पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन उस बेशरम अता ताड़र ने पाकिस्तान की कानून की किताब पकड़ के जो इशारा किया वो इस कौम के मुंह पे तमाशा मारा है उसने कि ये कौम ने इन लोगों को मुसल्लत करने का मौका दिया जो कानून को अपने पाकिस्तान के बदतरीन हिस्से में शामिल करते हैं। ये गलाजत इनके दिमागों में भरी हुई है। इनकी मरियम पहले वीडियोस की बात करती थी, आज इनके लीडर्स टीवी पे क्या होती रिकॉर्ड पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के कानून को अताब ने कैसे बदनाम किया। इस पे शर्म करप्ट रंगबाज अता ताड़र को मैं कहता हूं, तुम शर्म करो गद्दारे वतनो, तुम वैसे ही अमेरिका के पिट्ठू साबित हुए हो। सबसे पहले कि ये सबसे खुद नाहल करप्ट और इम्पोर्टेंट हुकूमत है जो इस मुल्क पे मुसल्लत की गई है, गैर आईनी हुकूमत है। और आज जो कल तारीख का बदतरीन दिन था कि हुकूमत ने बजट पेश किया और वो बजट भी ना पेश कर सकी और मंजूर करवाने तो दूर की बात, और तारीख का बदतरीन दिन है कि इन नलायक इंपॉर्टेंट हुकूमतों के अमेरिका की साजिश की बुनियाद पर जो हुकूमत बनाई गई उसकी बुनियाद में मुल्क में एक नई और बदतरीन साजिश जारी है जिससे मुल्क एक इंतशार की तरफ जा रहा है। उसमें इन सबसे बड़ा इन चोरों, डाकुओं और रंगबाजों का किरदार है जो इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, जिनके ऊपर 40 अरब मकसूद चपड़ासी जिसको मरवा दिया इन्होंने, उसकी अरबों करप्शन के केसेस हैं। फर्दे और जुर्म लगाने वाले आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर को भी मरवा दिया इन्होंने खुदकुशी के बहाने से। मैं आज इन इम्पोर्टेंट हुकूमत सरकार को ये कहना चाहता हूँ और उन तमाम हवारियों को जो इनके हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये चंद दिनों की मेहमान है इम्पोर्टेंट हुकूमत सरकार। जब ये जाएगी आप ये देखें, आपने यहीं पे रहना है, लोगों के साथ वो ज्यादतियां ना करें कल को जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। अच्छा मुझे बताएं, आने से पहले ये कह रहे थे हमारे पास तजर्बा का टीम है, हमारे पास तजर्बा है, महंगाई में का वो मार्च किया था, वो तजर्बा किधर है? आज वो तजर्बे की सबसे बड़ी ये है कि मैं अभी आप अवाम को बता दूं कि अवाम पे सबसे बड़ा बम ये गिराने लगे हैं। 55 रुपए की पेट्रोल की समरी इस करप्ट इम्पोर्टेंट और नाहल तरीन गवर्नमेंट ने भेज दी गई है 55 रुपए तेल महंगा करने की। मैं अपने तमाम लोगों को कहता हूं कि बाहर निकलो, इन चोरों इम्पोर्टेंट सरकार जो जाली हुकूमत इस मुल्क पे मुसल्लत की गई है, इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ, इन चोरों, डाकुओं और मनी लॉन्ड्रर रंगबाजों के खिलाफ जो हमजा कुकड़ी एक जाली हुकूमत बना के पंजाब में एक इंतशार की सियासत को जेब दे रहा है। ये इमरान खान की बात करते हैं, इंतशार और रंगबाजी की सियासत तो ये कर रहे हैं। तारीख में कभी नहीं हुआ कि जो हुकूमत बजट पेश करने के लिए आए वो बजट ही ना पेश कर सके। इनके वजीर, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन उस बेशरम अता ताड़र ने पाकिस्तान की कानून की किताब पकड़ के जो इशारा किया वो इस कौम के मुंह पे तमाशा मारा है उसने कि ये कौम ने इन लोगों को मुसल्लत करने का मौका दिया जो कानून को अपने पाकिस्तान के बदतरीन हिस्से में शामिल करते हैं। ये गलाजत इनके दिमागों में भरी हुई है। इनकी मरियम पहले वीडियोस की बात करती थी, आज इनके लीडर्स टीवी पे क्या होती रिकॉर्ड पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के कानून को अताब ने कैसे बदनाम किया। इस पे शर्म करप्ट रंगबाज अता ताड़र को मैं कहता हूं, तुम शर्म करो गद्दारे वतनो, तुम वैसे ही अमेरिका के पिट्ठू साबित हुए हो। अच्छा मुझे बताएं, एक आम आदमी की क्या हालत है? जिस तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, घी की कीमत में इजाफा हुआ, आटे की कीमत में इजाफा हुआ, हर चीज में इजाफा हुआ, आम आदमी किस तरह सर्वाइव कर रहा है? मैं पहले तो एक मज़ाहिया बात करूंगा फिर उसकी तरफ आगे जाऊंगा। बात यह है कि जब यह हुकूमत आई तो कुछ लोगों ने कहा एक स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज पॉइंट बहुत ऊपर जा रहे हैं, जिनका ये कहना भी नहीं बनता था। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताऊं, मुल्क का बदतरीन दौर शुरू हो चुका है, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर शुरू हो चुका है। पेट्रोल जो हमारे 80% हमारे फैसिलिटीज़ में यूज़ होता है वो आज आने वाले दिनों में इनके IMF के साथ मुआहदे हैं। मैं कौम से कहता हूँ 300 तक ये पेट्रोल जाएगा। निकलो बाहर, इस करप्ट इम्पोर्टेंट सरकार के खिलाफ बाहर निकलो। आटा इन्होंने महंगा कर दिया। इमरान खान की ना तजर्बाकार टीम थी, इनके पास तो तजर्बाकार टीमें हैं। कतर में बैठे मुफ्ता इस्माइल खुद हम कर्जा लेने गए इस मुल्क से IMF से, हमारा वजीर खजाना 7 स्टार होटल में रह रहा है, उन जो कर्जा देने आए हैं वो 5 स्टार में रह रहे हैं। ये तो हमारे मुल्क का आलमी है। आटा महंगा होगा, चीनी महंगी 55 रुपए की चीनी कर दी है, घी 605 रुपए होने जा रहा है।
खुदारा पाकिस्तान की अवाम बाहर निकले इन चोरों, डाकू और रंगबाजों के खिलाफ। ये इंपॉर्टेंट अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका के टट्टू इस मुल्क में मुसल्लत कर दिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत के बारे में जो ये कह रही थी हमारे पास तजर्बा बहुत है, हम आएंगे महंगाई कम करेंगे, महंगाई मुकाओ मार्च किया था, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे आपने कहा कि तजर्बा तो इनके पास बहुत है, लेकिन किस फील्ड में? इनके पास करप्शन का तजर्बा है, इनके पास लोग मरवाने का और रिकॉर्ड जलाने का तजर्बा है, इनके पास गवर्नमेंट चलाने का तजर्बा नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट चलाने के काबिल होते तो ये इलेक्शन लड़ के आते और पब्लिक सपोर्ट के साथ आते। इन्होंने तो छपखून मारा है इमरान खान की गवर्नमेंट पे, और ये अब कहते हैं कि जी हम इस गवर्नमेंट को चलाएंगे। क्या हालात थे इस गवर्नमेंट के आने से पहले और अब आज देख लें, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। 187 पे जो शोर मचाते थे कि जी ये बहुत ज़्यादा है डॉलर रेट, आज 208 पे है। आज वो कहाँ है एंकर जो और मीडिया जो बोल रहा था कि ये तबाह हो गई है गवर्नमेंट, ये बहुत नाकाम है और ना तजर्बाकार है। तो तजर्बाकार गवर्नमेंट अगर आई है तो उसने इस मुल्क को, तो ये तो सिर्फ अपना NRO लेने के लिए आई और इन्होंने लिया है बाय हुक एंड बाय क्रुक, और जिन्होंने उस NRO को बचाना था वो न्यूट्रल हो गए। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं जो इमरान खान को उतारा गया इसकी वजह क्या? देखिए, इमरान खान को उतारने की एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें जहाँ पे हमने अपने मुल्क के बारे में देखना है, हमें जहाँ से अपने मुल्क के लिए इंसेंटिव मिलता है, आसानियाँ मिलती हैं, हमने उधर जाना है। हमने रशियन ब्लॉक को, चाइना ब्लॉक को अडॉप्ट करना है। अमेरिका तो एक ऐसा मुल्क है जिसने हमें हमेशा ही धोखा दिया। हमारे अरबों डॉलर उन्होंने खा लिए और हमारे जो F-16 उन्होंने देने थे, उल्टा उससे हमारे लिए हमसे पार्किंग मांगते रहे। हमारे लोग यहाँ पे मरते रहे, 80,000 से 82,000 लोग हमारे जो है वो यहाँ पे शहीद हो गए, और उसके बाद फिर हमें डू मोर और इस तरह की बातें कही गई और FATF में डाल दिया गया, हमारे लिए मुश्किलात पैदा की गई। मुझे बताएं कि ये लोग जो कहते हैं कि हम अमेरिका के बगैर चल नहीं सकते, इनसे पूछें वो उन्होंने दिया क्या है इनको कि ये आज ये कह रहे हैं कि हम इनके बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, आज लाहौर में सारा दिन जो तमाशा चलता रहा, 2 इजलास जारी थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सब मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो एक कब्जा माफिया है जिसने पहले भी पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा था और आज भी कर रखा है। आज देखें, कभी होटल में वहाँ पे हो रहे हैं इनके इजलास, कभी किस जगह पे हो रहे हैं, कभी। अब देखें कौन सा आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपके जो वजीर अपना स्पीकर हैं उनके इख्तियारात को छीन लिया जाए? कोई है ऐसा पाकिस्तान में आइन? आज क्यों नहीं अदालतें बोल रही? 12 बजे अदालत खुल सकती है आइन तोड़ने पर, तो आज क्यों नहीं खुलती अदालत? मुझे बताएंगे जो मौजूदा गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जी। सबसे पहले इन्होंने मार्च किया था, मरीम नवाज़ और हमदा शहबाज ने लाहौर से चले थे जी, हम महंगाई मुकाओ मार्च किया था। ठीक है, उस वक्त हमने अपने दोस्तों को और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उनको ये कहा था कि अगर तो ये आ गए तो इन्होंने महंगाई डबल करनी है, महंगाई ख़त्म नहीं करनी। ठीक है, आज मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, ये कैमरामैन दिखा रहा है। जुलाई तक अगर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ख़त्म ना की तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। क्या ये इसलिए आए थे मुल्क दिवालिया करने के लिए? आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो इक़्तिसादी रिपोर्ट 2022 है, आप वो सिर्फ देख लें कि हर चीज़ में इन्होंने रिकॉर्ड इजाफा किया। आप इंपोर्ट देख लें, आप सब्सिडी जितनी भी आप चीज़ें देख लें, आपकी इंपोर्ट बढ़ी, GDP ग्रोथ बढ़ी। मेरे कुछ दोस्त हैं जमात इस्लामी के, वो कहते हैं जी ये 381 बिलियन पे कैसे चला गया GDP।